हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ वैदिक स्विच वर्ड्स। एक्चुअली सनातन धर्म के वैदिक स्विच वर्ड्स। ये एक्चुअली होते क्या है, कैसे काम करते हैं डे टू डे लाइफ में। दरअसल हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, चाहे इसमें ऑफिस पॉलिटिक्स हो, चाहे हमारी कार ब्रेक डाउन हो जाए, या कोई जो जॉब नहीं लग रही है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, हस्बैंड के साथ इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, तो मेनी मेनी मोर प्रॉब्लम्स। तो ये डे टू डे लाइफ में चलती रहती है। हर चीज के लिए हम कहाँ एस्ट्रोलॉजर पे भागेंगे। तो ये चीजें हमारे को, अगर हम लोग चैंटिंग करते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशंस को हाई करता है, और एक प्रॉपर तरीके से करने से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दिस इज अनु आर गर्ग। मैं अकल्ट साइंस में बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग, स्विच वर्ड्स एंड मेनी मेनी मोर मोडालिटीज। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वे है सनातन धर्म के स्विच वर्ड्स। एक्चुअली ये होते क्या है वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। हमारे दो तरीके के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का ही काम है कि हमें जो गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारी डिजायर होती है, या जो चीजें हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में ही इतनी पावर होती है कि वही करके देता है। अब उसके साथ में अगर हम स्विच वर्ड क्लब कर देते हैं। स्विच वर्ड्स क्या होते हैं कि स्विच वर्ड्स जो हैं वो इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे अगर सबकॉन्शियस माइंड अलाइन होता है तो हमारी मैनिफेस्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं। लाइक इसका एग्जांपल है, एक स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड के पीछे बहुत सारी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं। अगर एक वायर एक पर्टिकुलर स्विच के साथ अटैच है तो वो उसी तरीके का काम करके देगी। लाइट ऑन करना होगा तो लाइट का स्विच अगर अंदर से सही अटैच है वायर तो वो लाइट्स ऑन करके देगी। फैन से अटैच है तो फैन करके देगी। अगर वो तरीके से अटैच ही नहीं है तो वो कोई रिजल्ट भी नहीं देगी। इसी तरीके से है कि मैनिफेस्टेशन करनी है, वो पावर है, उसमें एनर्जी है, लेकिन उसको स्विच वर्ड्स के साथ मर्ज करके हम लोग अपनी उस एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं। नाउ वाई सनातन धर्म के स्विच वर्ड्स, वो इसीलिए क्योंकि हमारी माइथोलॉजी हमारे नर्व में, हमारे ब्लड में इनबिल्ट होती है। हमारे शास्त्र हमारे में इनबिल्ट होते हैं। जब हम पैदा नहीं हुए तो हमारे पेरेंट्स के थ्रू होते हैं। पेरेंट्स पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने भी देखी सुनी है, तो वो हमारे अंदर आ गई। जब हम लोग मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं तो बहुत सारी चीजें पढ़ती हैं, सुनती हैं, तो वो बच्चे के अंदर जाता है। जैसे कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, जब अभिमन्यु अपनी मदर के पेट में थे, वॉम्ब में थे, तो उन्होंने चक्रव्यूह में जाने का रास्ता सुन लिया था, और महाभारत में उनको वही विद्या काम आई, लेकिन वो बस एंटर करने का सुना, बाहर आने का नहीं सुना। तो इसी तरीके से जब हम लोग अपनी बर्थ से भी पहले तो अपने पेरेंट्स के थ्रू ये सब हमारे अंदर आ जाती है, और जब हम लोग भी बच्चे थे तो हम लोगों ने भी बहुत सारी चीजें, ये अपनी माइथोलॉजी कितनी सारी सुनी है। तो अंदर ही अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चलती हैं कि ये इसलिए यूज किया जाता है। आइसक्रीम है, अगर हम आइसक्रीम का नाम लें तो वाओ यमी डेजर्ट। अगर हम लोग एक लेमन का नाम ले, ओ खट्टा, हमने मुंह में खाया नहीं है लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो ट्रिगर हो गया है। तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स कि हमारी मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठी हुई हैं। बस हम लोग अगर कुछ उस एक वर्ड बोलते हैं तो वो एकदम से ट्रिगर होता है कि वाओ इट्स लाइक दैट। तो आज मैं आपके साथ वही अपनी नॉलेज शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली जो मैं वर्ड लेके आई हूँ वो है स्विच वर्ड सप्त चिरंजीवी। सप्त चिरंजीवी हम तब देते हैं जब कोई पर्सन हमारा डेथ बेड पे होता है और कभी भी कुछ भी हो सकती वाली सिचुएशन होती है। तो ये जो सप्त चिरंजीवी वर्ड है वो जो हमारी धरती पे कहा जाता है कि 7 जो देवता हैं, 7 एंटिटीज आज भी जिंदा हैं, जो पुराने जन्म से अभी तक भी वो उनकी डेथ नहीं हुई है और दे आर अलाइव। इनमें एक हनुमान जी हैं, व्यास जी हैं, अश्वत्थामा हैं, विभीषण जी हैं एंड लॉट मोर। तो इसी तरह 7 एंटिटीज हैं जो आज भी धरती पर हैं। तो हमारे जब हम सप्त चिरंजीवी बात करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक हमारे पेशेंट को लॉन्गेटिविटी, लंबी आयु मिले। तो ये जब चैंट किया जाता है, चैंट आप किसी टाइम, किसी कंडीशन, किसी समय भी कर सकते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, एक आपको जब आप तरीके से ही चैंट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप बस अपनी जो इंटेंशन है वो गॉड से कनेक्टेड रखिए।
अपनी इंटेंशन प्योर रखिए और गॉड को मैसेज दीजिए, यूनिवर्स को मैसेज दीजिए कि मैं इस वजह से ये चैंटिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसके साथ में मुझे एक और चीज कंबाइन करनी पड़ जाती है, वो है अश्वीना, ASHWINA। अश्वीना ये हम तब दे देते हैं जब पेशेंट को मेडिसिन नहीं लग रही होती है, उसको राइट ट्रीटमेंट, राइट डॉक्टर नहीं मिल रहा होता, राइट डायग्नोस नहीं हुआ पाता है कि बीमारी एक्चुअली है क्या, तो ये भी क्लब करना पड़ जाता है। तो एज पर सिचुएशन आप ये लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, अश्वीना या फिर सप्त चिरंजीवी। अश्वीना जो है वो सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार के नाम पे ये स्विच वर्ड बनाया गया है, अश्वीना। तो आप जब राइट डॉक्टर की तलाश में है, राइट ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल रहा, आप ये चैंट कीजिए। उसके बाद जो स्विच वर्ड आता है थर्ड, वो है जब आपका कोई सामान खो जाए, आपकी कीज नहीं मिल रही है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, आपके सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, आपका कोई गोल्ड या कुछ इमरजेंसी में कुछ खो गया, आप रख के भूल गए हो और मिल नहीं रहा है, तब ये काम आता है स्विच वर्ड थर्ड, गई बहोर गरीब नेवाजू सरल सबल साहिब रघु राजू। ये आपको मेरे चैनल पे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा। आप जब इसको देखेंगे 3 मिलियन इस पे व्यूज हैं और लोगों को भर भर के इससे हेल्प हुई है और लोगों को ये बचपन में कभी उन्होंने नानियों दादियों से भी सुना है। तो जब आपकी कोई चीज खो जाती है तो आप इसको चैंटिंग करेंगे तो आपको वो चीज आपकी मिल जाएगी, अगर वो चोरी नहीं हुई है तो, और बहुत साल नहीं हुए हैं तो। नाउ द नेक्स्ट स्विच वर्ड इज अक्षय पात्र। अक्षय पात्र हम तब यूज करते हैं जब हमारी कोई चीज का हमें डर लगता है कि स्कैरसिटी ना हो जाए, ये चीज की ना कोई थोड़ी कमी ना रह जाए। हमने खाना बनाया है, घर में गेस्ट ज्यादा आ गए हैं, अब कुछ कम ना रह जाए, ये पूरा पड़ जाए बस उनको और बेइज्जती ना हो। लोन EMI की पेमेंट जानी है और मेरा अमाउंट कम ना रह जाए, जो कि मेरा कुछ मुझे इसका उल्टा हो जाए, मेरा काम अटक जाए। बच्चे की फीस देनी है, अमाउंट अभी है नहीं, तो भाई भगवान किसी तरह से अरेंज करा दो, मेरे इतना सा कम पड़ रहा है। तो जब कोई स्कैरसिटी या कमी रह जाए तब हम चैंट करते हैं अक्षय पात्र। ये चीजें आप करके देखिए, आपको लाइफ में बहुत बहुत मुझे आप ब्लेसिंग्स देंगे कि हाँ कभी मैंने आपको ये चीजें बताई थी, सिखाई थी। नाउ लोगों की आजकल जॉब लगने के लिए मैंने देखा बहुत क्वेरीज आती हैं, तो आप उसके लिए चैंट कर सकते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। आप इसको एक बार जब जो टफ लैंग्वेज आ रही है अगर, तो आप गूगल वगैरह भी कर सकते हैं। और इसको ये सारे के सारे रामचरितमानस से लिए गए हैं। तो जब इसको हम चैंटिंग करते हैं अपनी जॉब के लिए, नॉर्थ हमें अपॉर्चुनिटीज लाके देता है। तो अगर नॉर्थ में रेड कलर है, येलो कलर है, आपका कोई किचन बर्नर आ रहा है, WC आ रहा है, तो हमें वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं रखने हैं, तब वहां पे वास्तु दोष है। एल्स अगर वो क्लियर है तो आप अपने रेज्यूमे, आप अपने पोर्टफोलियो वहां पर रखिए, ये आप चैंटिंग उसमें चिपका दीजिए और चैंट कीजिए आप, तो आपको मैनिफेस्टेशन आपके ड्रीम जॉब का जरूर फुलफिल होगा। नाउ नेक्स्ट इज राधा कृष्ण। ये सब लेडीज का फेवरेट है, ये मेल्स का भी हो सकता है। एक्चुअली ये हम 2 सिचुएशंस में काम में लेते हैं। पहला, जब हम लोग अपना ड्रीम सोलमेट तलाश कर रहे हो, लाइक कि मुझे एक लविंग केयरिंग हस्बैंड या वाइफ मिले जो सिर्फ और सिर्फ मेरा हो और मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे, ट्यूनिंग हमारी अच्छी रहे, तो एक तो तब किया जाता है। सेकेंड थिंग तब किया जाता है जब हस्बैंड वाइफ में इतना बॉन्ड, अटैचमेंट, इंटीमेसी नहीं है, मैरिड लाइफ में कोई रस ही नहीं है, तब ये किया जाता है। तो इन 2 सिचुएशंस में आप राधा कृष्ण चैंट कर सकते हो। इसके भी मुझे भर भर के टेस्टिमोनियल्स हैं, स्विच वर्ड्स के मुझे भर भर के टेस्टिमोनियल्स हैं, आप पेज पे देख सकते हैं, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। तो ये बहुत काम आते हैं, इसीलिए आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट इज गरिमा। गरिमा शब्द लिया गया है, हनुमान जी को 8 सिद्धियां प्राप्त थी, तो उसमें से एक सिद्धि थी गरिमा। गरिमा हम तब यूज करते हैं जब पर्सन बहुत वीक होता है और वो वेट गेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वीकनेस है, इम्यूनिटी वीक है, परेशान रहते हैं पेरेंट्स, तो उस पर्सन को वेट गेन करने की नीड है।
तो एक इस तरह की एनर्जी क्रिएट होती है कि पर्सन का धीरे धीरे इस तरह की एनर्जी चैनलाइज होती है कि वो वेट गेनिंग के लिए सोचने लगता है, और जो एफर्ट्स कर रहा होता है वो उसको वेट गेन करने में हेल्प भी करते हैं। तो वेट गेन के लिए हम करते हैं गरिमा। नाउ नेक्स्ट इज लघिमा। लघिमा भी जो है अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि हनुमान जी के पास थी। लघिमा हम चैंटिंग करते हैं जब हमें वेट लूज करना है। तो उनको ये सिद्धि प्राप्त थी कि आप अपने आप को हवा से भी हल्का कर सकते हो, रुई से भी हल्का कर सकते हो। इसी सिद्धि की वजह से वो हवा में तैर पाते थे, रुई से भी हल्का। तो आप वेट जब आपको लूज करना है तो आप इसको चैंटिंग करें, आप खाना खाएं, पानी पिए, कुछ भी है, तो इससे आप देखेंगे धीरे धीरे एनर्जी ऐसी क्रिएट हो रही है कि पोर्शन थोड़ा सा आपका कम हो गया है, आपका खाने का मन नहीं कर रहा है, आप वर्कआउट कर रहे हो, इस तरह की एनर्जीज क्रिएट होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर करके देता है कि मुझे इसको वेट लॉस करके देना है। ठीक है, तो ये स्विच वर्ड्स आप अपनी लाइफ में यूज कीजिए। और मैं एक कोर्स लेके आ रही हूँ कमिंग फ्राइडे को, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की वर्कशॉप रहेगी 5 to 6 PM। साथ में आपको PDF मिलेगा, साथ में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और इसके साथ में आपका मैं क्लब करके दे रही हूँ एक फ्री गिफ्ट जो कि है नॉट मैजिक, कि जब पर्सन जो है दूर है तो हम कैसे उसको एक रक्षा धागा बांध के ये चैंटिंग करके उसको ब्लेस करके दें, किस टेक्निक से। तो कोई लोग होते हैं उनको पसंद नहीं होता है कि मैं चैंटिंग्स करूं, कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आपको इस वर्कशॉप में वेरियस टेक्निक्स बताई जाएंगी कि आप और किस किस तरीके से अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। साथ में नॉट मैजिक बताया जाएगा कि बच्चा को अगर प्रोटेक्शन देना है, दूर जा रहा है पढ़ने के लिए, या इन एनी अदर कंडीशन उसके बेड के नीचे डालो या व्हाटएवर, तो कैसे उसको ब्लेस करना है। ये सब टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी और एडवांस स्विच वर्ड्स बताए जाएंगे फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन। सो डू ज्वाइन इन।